हाल ही में सरकार ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं, मेरे ख्याल से फिल्म से जुड़े हुए लोगों से भी लोग जानना चाहते हैं कि समाज जिस दिशा में अब आगे जा रहा है उसमें उनका क्या सोचना है, वो किस ढंग से उन तमाम डिसीजंस को लेते हैं। सबसे पहले अक्षय, मैं जानना चाहूँगा, धारा 370 सरकार ने हटा दी है, आपने क्या पढ़ा इसके बारे में, क्या समझा और क्या आपको लगता है सरकार के इस फैसले के बारे में, खासकर से उस जम्मू कश्मीर के बारे में जहां एक जमाने में फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी और धरती का जन्नत जिसे कहा जाता था। मेरी मम्मी जो है, मेरी ग्रैंड मदर, हम लोग कश्मीर से हैं। अच्छा, अनंतनाग, ये आप पहली बार बता रहे हैं? हाँ, ये आप पहली बार शायद मेरे नहीं, अनंतनाग से हमारा काफ़ी रिश्ता है। और फिर हम दिल्ली आ गए थे, फिर दिल्ली से मेरे डैडी का ट्रांसफ़र हुआ, बॉम्बे आ गए। अब हमारी काफ़ी ज़मीन भी थी वहाँ अनंतनाग में। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ सो हुआ। कश्मीर का साथ में होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक वॉट एवर हमारी जो सरकार कर रही है, आई एम श्योर इट इज़ दे आर डूइंग द राइट थिंग। तापसी, आप क्या सोचती हैं सरकार की इस नई आज़ादी के बारे में जो 370 से मिली है देश को? देखिए, 370 के बारे में सोच के अभी एज एन इंडियन वी फील रियली हैप्पी कि कश्मीर इज नाउ लाइक एनी अदर और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इस समय। बट एट द सेम टाइम मैं ओपिनियन देना सही नहीं समझती अपने आप को। आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन। मेरे खानदान का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था किसी कश्मीर के किसी जगह से, तो उनके बताए बिना या जो वहाँ रहे हैं या रह रहे हैं, जो वहाँ पले बड़े हुए हैं, उनसे बात करे बिना या उनका ओपिनियन जाने बिना, आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू पास एन ओपिनियन ऑन इफ इट्स ऑल गुड और नॉट गुड। एज एन इंडियन यहाँ बैठ के दिल्ली में, मुंबई में मैं बैठ के बोल सकती हूँ कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि नाउ इट्स ऑफिशियली आई मीन इन फुल वे पार्ट ऑफ द कंट्री। बट आई थिंक और इससे ज़्यादा कोई कमेंट पास करना शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू दैट। अगर आप दिल्ली के बारे में पूछेंगे, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ पली बड़ी हुई हूँ, तो मैं ज़रूर कमेंट दूंगी क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ। मैं किसी और स्टेट के बारे में जहाँ पे मैं नहीं पली बड़ी हुई, जहाँ पे नहीं रही, उसके बारे में। लेकिन आपसे ऐसा नहीं लगता है कि हिंदुस्तानी के तौर पर हमको ये देखना, तो बोल रही हूँ, अगर हिंदुस्तानी के तौर पे आप पूछ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए जितनी मेरी वेरी लिमिटेड नॉलेज है, मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के कि ऐसा हुआ। बट क्या मेरा कमेंट देना सही होगा एज अ पब्लिक फिगर विदाउट नोइंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी? आई थिंक दैट्स little wrong. So as an Indian, I'm very happy here, but I can't pass a judgment or a decision on if it's right or wrong without talking to the people who are born and brought up and living there. विद्या, मैं भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखती, पर एज अ सिविलियन आई फील इट्स अ ग्रेट स्टेप। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि नाउ द कश्मीरीज फील फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द कंट्री। पर्सनली मेरा मानना है कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा एक मूव था। अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उन्होंने खासतौर बॉलीवुड के, तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज़ के, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोगों को कहा कि आप कश्मीर आइए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग करिए, फिल्मों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आप खुद बॉलीवुड के इतने सशक्त हस्ताक्षर हैं, आप खुद फिल्में बनाते हैं, क्या आपका आने वाले वक्त में कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान या कश्मीर सेंट्रिक कुछ चीज़ें बनाने का काम या कश्मीर में शूटिंग करने का प्लान, ऐसा कुछ आपने सोचा है? शूटिंग ज़रूर करना चाहेंगे, शूटिंग बिल्कुल करना चाहेंगे। उससे कहते हैं कि जन्नत है तो वही है, जन्नत हम ही हस्तो, दैट इज़ हाउ दे ऑलवेज से इट। एंड शूटिंग तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैं आपसे दूसरा सवाल चारों से इनफैक्ट जानना चाहूँगा, जो एक बड़ा डिसीजन और पार्लियामेंट के सत्र में हुआ है, जो भी महिलाओं की आज़ादी से जुड़ा हुआ है, और वो इशू है 3 तलाक का। कीर्ति, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करा, उसके बाद संसद ने भी कानून बना के उसको गलत साबित कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका ये कहना है कि इसको धार्मिक संस्थाओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए, इसके ऊपर संसद को कानून नहीं बनाना चाहिए। क्या आपको लगता है संसद का ये कानून इस आज़ादी के दिन पे वाकई महिलाओं के लिए एक आज़ादी लेकर आएगा? दीपक जी, अगर जो धार्मिक संस्थाओं की हम बात करें तो ये डिसीजन उन पे ही छोड़ा गया था। इतने सालों से अगर जो ये चल रहा है और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं,
वो उन्हीं पे छोड़ा गया था, इसीलिए जो भी हमने देखा है वो देखा है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है एक और मतलब हमेशा संभाव जब भी मैं 3 तलाक की बात सुनती थी मुझे हमेशा वो सही नहीं लगता था, उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है। और हालांकि मैंने ये भी सुना है कि जो कुरान में एक्चुअली 3 तलाक की बात की गई है उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से हुआ है इन सालों में थ्रू द इयर्स कि फिर उसका जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से होने लग गया। हालांकि जो ओरिजिनल लिखावट है वो उसका अलग एक पर्सपेक्टिव था, लेकिन क्योंकि अगर हमारी पूरी समझ नहीं है और जिस तरीके से 3 तलाक का यूज़ किया जा रहा था मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो मुझे लगता है एक औरत होने के नाते चाहे 3 तलाक औरतों पे एप्लीकेबल होता है या मर्दों पे एप्लीकेबल होता है, मुझे लगता है कि किसी को छोड़ देने का एक जो डिसीजन होता है एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में, ये इतना आसान नहीं होता है और ना होना चाहिए क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। तो मैं पर्सनली मुझे लगता है कि अगेन इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मैं बहुत खुश हूँ कि ये अब फाइनली अगर आपको तलाक चाहिए तो जिस तरीके से पूरी दुनिया जाती है, कोर्ट के थ्रू जाती है या जो भी कोर्ट केस होता है, आप उस तरीके से जाइए एंड लेट इट बी डिसाइडेड बाय द जस्टिस सिस्टम जो सबके लिए होता है। तो एक तरह की एक इक्वालिटी आ गई है जिसके लिए मैं इन फेवर हूँ। और एंड फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर मुझे पर्सनली लगता है कि मैं इस डिसीजन से काफ़ी खुश हूँ। अक्षय, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि हम आज़ादी की जल्द ही 75वीं सालगिरह मनाएंगे 2022 के अंदर। कई सारे प्लान सरकार ने और देश ने 75 सालगिरह के लिए सोच रखे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर आपको देश की आज़ादी, समाज की आज़ादी से क्या मतलब है आपके लिए? आज़ादी से क्या मतलब जी, आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? फ्री कंट्री में रहना, फ्री सोसाइटी में रहना, उसके लिए यही जवाब है। आप फ्री कंट्री में रहना, फ्री सोसाइटी में रहना, फ्री घूमना फिरना, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना। तापसी से मैं जानना चाहूंगा, इस सवाल को रिवर्स ले जाता हूं। आपको क्या लगता है वाकई इस देश को और समाज को ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनसे अभी भी आज़ादी मिलनी बाकी है? देखिए, एक ना पिक्चर का डायलॉग है, आपको बताती हूँ, वो हमारी पिक्चर का नहीं है, पर कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी देश बोल सकता है कि वो परफेक्ट है। परफेक्शन नहीं कोई भी अचीव नहीं कर चुका, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारी कंट्री क्यों ना हो। तो ऑब्वियसली हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। यहाँ से मैं दूसरों पे उंगली उठाना सही नहीं समझती, मैंने को किया नहीं है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ अपनी कंट्री को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। आज के तारीख के अंदर मुझे लगता है कि अगर हम अपने कंट्री मैन, अपने जो देशवासी हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स के लिए क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो आई थिंक आप एक बहुत ही पेट्रियाटिक और एक बहुत ही देश प्रेमी इंसान है। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। बाकी और ये सब करते रहोगे तो धीरे धीरे जो भी कंप्लेंट्स हैं हम सब लोगों की हमारी कंट्री से या एक दूसरे से, वो सब ठीक हो जाएंगे। खैर, हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे प्रोड्यूसर नीरज वाकई फिर से एक बार यहाँ पर मंगल को नीचे लाएंगे मंगल और उसको स्टेशन पर, जो हमारा स्टेशन बना हुआ है, उस तक लाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे मंगल आ रहा है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। It's almost like we are in space. Now it's landed in space. We are a space station. यहाँ सारा जहाँ देख लिया है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती। सबसे पहले अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मिशन मंगल को जो देखने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको इस फिल्म में क्या क्या मिलेगा? मैं आपसे जानना चाहूंगा एज एन एक्टर, लीड एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर। उनको इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। ये एक ऐसी फिल्म बनाई है जो कि अगर कोई पढ़ा लिखा ना भी हो तो वो इस फिल्म को अच्छी तरह आराम से समझ सकता है। बहुत ही सिंपल भाषा में फिल्म बनाई गई है।
और हमारे देश ने इतनी बड़ी तरक्की, इतना बड़ा काम करके दिखाया जो कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। हमने करीबन 420-25 करोड़ में ये पूरा का पूरा सैटेलाइट हमने ऊपर मंगल तक भेज दिया था, जो कि करीबन 11 महीने दूर है यहाँ से, 11-12 महीने लगते हैं पहुँचने के लिए वहाँ तक। एंड और किस हिसाब से एक घर की छोटी छोटी टेक्निक, जो होम साइंस की टेक्निक होती है, उसको यूज़ करके साइंस में डाल के उसे बनाया गया है। एंड और क्या, और पूरी फिल्म पूरी फैमिली के लिए फिल्म है। बहुत कम ऐसी फिल्में बनती है आजकल जो आप पूरी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं। और एक और बात है कि ये हिंदुस्तान की पहली साइंस स्पेस के ऊपर फिल्म है। कभी हिंदुस्तान ने कभी इस पे फिल्म नहीं बनाई, जबकि हॉलीवुड साल में करीबन 12 से 14 फिल्में स्पेस पे बनाता है। ये हमारी पहली कोशिश है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा अक्षय कि ये जो फिल्म है और ये जो कथानक है, इसमें जो मिशन मंगल के बारे में जो चीज़ें हैं, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में किया था कि शायद इतना सस्ता मिशन दुनिया में कहीं नहीं होगा, इन बातों का भी उल्लेख हमको फिल्म के अंदर देखने को। जी बिल्कुल, इसमें सब कुछ पूरा का पूरा है। करीबन वो भी है कि हमने ऑटो रिक्शा में 7 रुपये लगते हैं जी बिल्कुल पर किलोमीटर जाने में, और हमने 6.5 रुपये में कर दिया है ये काम। एंड बाकायदा उतना ही खर्चा किया है मंगल तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा अक्षय 2 और बड़ी चीजें हैं जो अभी अभी सरकार ने की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट किया और लो ऑर्बिट में उसको मार के गिराया था चुनाव के वक्त, और दूसरा चंद्रयान 2 भी अब जा चुका है। तो इस फिल्म को देखने के बाद क्या अक्षय का कोई प्लान कि इन रियल स्टोरीज के ऊपर भी कुछ नई चीज बनाई जाए ताकि देश को ये पता लग सके? चंद्रयान 2 का राइट ले लिया उन्होंने। हाँ सर, कहाँ से ले लिया? बता दो सर। अरे कहाँ से ले लिया, कहाँ मिलता है? जहाँ से इसका लिया था सर। आप बोल दो, लोग चाहते हैं आप कर लो, बोल दो सर। हाँ क्या था सर आपने? मैंने ये पूछा था कि आप चंद्रयान 2 या जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिससे स्पेस पर मैं फिल्म बनाऊंगा। जी फिल्म बनाना जो होता है कि एक घटना या हादसा या जब कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, उतना ही नहीं होता, उसके अराउंड जो 2.5 घंटे की एक स्टोरी बनानी पड़ती है, वो चाहिए होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। ये तो एक चीज़ हुई है चंद्रयान अब 7 या 8 सितंबर को एवरीथिंग, आई एम श्योर एवरीथिंग विल गो वेल। वहाँ चांद पे लैंड होगी, साउथ पोल पे। तो लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि इन लोगों ने कैसे इसको बनाया, कैसे क्या किया, हाउ डिड दे थिंक, उसका प्रोसीजर वो जानना ज़रूरी है। वो उसके ऊपर कथा मेरे पास नहीं है इस वक्त। तापसी अगर इस पे हाँ सर, मैं I'll get तो for you. But it's a big honor if I can get a chance to make the film. इस कार्यक्रम में हम बिल्कुल अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तापसी अंत अधूरा रहेगा अगर मैं आपसे ये ना पूछूं आपने कार चलाना कहाँ से सीखा? सर आप बता दो। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो राज है। हाँ। ये स्क्रिप्ट के अंदर जो ये सीन लिखा गया था वो बहुत ही एक स्पेशल इंसान ने सोच के लिखा था, आई मीन सजेस्ट किया था, या जिसका आइडिया था वो है हमारे प्रोड्यूसर। मैं बता देता हूँ, ये एक मेरे रिश्तेदार था, उसके साथ हुई थी ये घटना। तो ये घटना जो है ये लिटरली रियल घटना है, इंस्पायर्ड स्टोरी है। जहाँ वो चलाते बोले मैडम आगे देख के गियर जब चेंज करोगे आगे देखना। तो जब हाथ ले आया तो कुछ और चेंज हो गया। तो ये रियल घटना। रोड से नजर मत हटाना, अब 4th गियर डालिए। चारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज़ादी का दिन है 15 तारीख, और 15 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप चारों, सबसे पहले अक्षय आप आज़ादी के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं दे दीजिए और उनकी अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ कर दीजिए। मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैं आप सभी को, देखने वालों को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, आपको और आपके परिवार को। विद्या? नमस्कार, मैं हूं विद्या बालन और आप सबको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब यही है कि हम जिएं और सबको जीने दें। तो आई थिंक वी शुड कीप दैट इन माइंड ऑलवेज। तापसी? पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम सबको। और आज के दिन शायद हम सब ये एक प्रण ले सकते हैं कि अपने देशवासियों की एजुकेशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ के लिए कुछ ऐसा करें ताकि अगले इंडिपेंडेंस डे हम और बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट कर सकें अपने देश को, अपनी आज़ादी को। ये कहना चाहूँगी। और प्लीज़ परिवार के साथ देखना मिशन मंगल, वो एक मौका देगा प्राउड फील करने का आपको। कीर्ति? नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति कुल्हारी और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं भी यही विश्वास करती हूँ कि आज़ादी का मतलब मेरे लिए है कि जिएं और जीने दें, और समझदारी से जिएं, जिम्मेदारी से जिएं, और खुश रहिए और खुशहाली फैलाइए। क्या बात है। अक्षय, चलते चलते 15 अगस्त आपकी कोई यादें दिल्ली से जुड़ी हुई या मुंबई से जुड़ी हुई या आपके स्कूल से जुड़ी हुई या आपके कॉलेज से जुड़ी हुई, चलते चलते आप हमें सुनाते जाइए, लोग जानना चाहेंगे। मेरी बहुत सारी यादें हैं लाल किले की। जब तो हमने बड़े बड़े परेड देखे हैं, मैं क्योंकि वहीं मेरी पैदाइश है, तो वहाँ का मतलब सारा रूप देखा हुआ है, सारा माहौल देखा हुआ है। और जहाँ तक कि मेरे स्कूल का सवाल है, मैं स्कूल मुंबई में पढ़ा हूँ और वहाँ हमें जब 15 अगस्त आता है तो इस बात की खुशी होती है कि ये छुट्टी का दिन है। घर में पकवान आएंगे, घर में समोसे आएंगे, घर में जलेबी आएंगी, और खाना पीने का बहुत शौक़ रखते हैं, और छुट्टी बनाने का सबसे ज़्यादा, और क्रिकेट खेलने का माहौल रहता है। तो हमारे लिए तो यही यादें थी हमारी आज़ादी। और मेरे ख्याल से ताली बजाने से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिल में